पिछले हफ्ते हमारे देश की संसद में वंदे मातरम को लेकर काफी विवाद हुआ। कुछ मुस्लिम सांसदों ने यहां तक कहा कि वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं और इसे इस्लाम धर्म के खिलाफ मानते हैं। इस बहस के बाद ये सवाल भी उठा कि अपने देश को मातृभूमि मानकर उसकी वंदना करना और उसके सामने सिर झुकाना कैसे किसी धर्म के खिलाफ हो सकता है, और अगर मातृभूमि की वंदना करना इस्लाम विरोधी है तो आप इथियोपिया से आई इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया, जिसमें भारत के वंदे मातरम पर एक खास प्रस्तुति दी गई। ये सब भी तब हुआ जब इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली के पिता ओमोरो मुस्लिम थे और मां ईसाई धर्म से थीं। सोचिए, अगर वंदे मातरम इस्लाम धर्म के खिलाफ होता तो क्या इथियोपिया के प्रधानमंत्री अपने देश के कार्यक्रम में इस पर खास प्रस्तुति की इजाजत देते। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के वंदे मातरम की तरह इथियोपिया के राष्ट्रगान में भी देश को मातृभूमि मानकर वंदना की गई है और वहां कोई अपने देश के राष्ट्रगान को इस्लाम विरोधी नहीं बताता। और ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विशेष भोज के कार्यक्रम में जब वंदे मातरम पर खास प्रस्तुति पेश की गई तब प्रधानमंत्री मोदी काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस दौरान तालियां भी बजाई। राउंड टेबल पर इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली भी मौजूद थे, जिन्होंने वंदे मातरम की प्रस्तुति पर खुशी जताई और तालियां बजाकर इसका सम्मान। सोचिए, जब हमारे देश में वंदे मातरम पर इतना राजनीति विवाद होता है और इसका वैचारिक विरोध किया जाता है, तब इथियोपिया जैसे देश में वंदे मातरम का सम्मान हो रहा है। हमारे देश में जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनकी सबसे बड़ी दलील ये होती है कि वंदे मातरम मातृभूमि की वंदना करने का आह्वान करता है, जबकि इस्लाम धर्म में केवल अल्लाह की इबादत को जरूरी माना गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर सच में मातृभूमि की वंदना करना इस्लाम विरोधी है तो इथियोपिया के राष्ट्रगान में देश को एक मां का दर्जा देकर उसकी वंदना क्यों की गई है। इथियोपिया के राष्ट्रगान में देश को मां बताते हुए ये कहा गया है कि इथियोपिया हमारी प्यारी मातृभूमि है और हम इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं। अंग्रेजी में इस राष्ट्रगान के लिए कहा जाता है मार्च फॉरवर्ड डियर मदर इथियोपिया। सोचिए, इथियोपिया में तो भारत से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। भारत में लगभग 15% मुसलमान हैं और इथियोपिया में 34% मुसलमान हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में देश को मातृभूमि बताने वाला वंदे मातरम इस्लाम विरोधी बन जाता है, जबकि इथियोपिया में देश को मातृभूमि बताने वाला राष्ट्रगान हर नागरिक को गर्व की अनुभूति कराता है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के राजकीय दौरे पर पहुंचे हैं और ये दौरा उनके लिए 3 वजहों से खास बन गया है। पहला कारण ये है कि आज तक के इतिहास में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने 18 देशों की संसद को संबोधित करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। दूसरा कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्हें इथियोपिया ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। इस सम्मान को निशान ऑफ इथियोपिया भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 28 देश अपने पुरस्कारों से सम्मानित कर चुके हैं और अब इस सूची में इथियोपिया का नाम भी शामिल हो गया है। इससे यह भी पता चलता है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत का और प्रधानमंत्री मोदी का कितना सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इथियोपिया द्वारा एक और वजह से काफी खास रहा। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कार वाली कूटनीति देखी गई। इससे एक दिन पहले जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन बिन अब्दुल्ला भी खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी के साथ जॉर्डन के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचे थे और अब ये कार वाली कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी की पहचान बन गई है। और लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ जब जॉर्डन के क्राउन प्रिंस के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री अभी अहमद अली ने खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। ऐसा लगता है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी कार डिप्लोमेसी को दिखाना चाहते हैं और इसका कारण यह है कि कार डिप्लोमेसी औपचारिक रिश्तों को एक साझेदारी में बदलती है और इससे 2 देशों के बीच एक मजबूत रिश्ता भी नजर आता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और जब उनका भाषण खत्म हुआ तब पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। इथियोपिया दुनिया का 18वां देश है जिसकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और ये कहा कि इथियोपिया और भारत सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। Whether we live in Addis Ababa or in Ayodhya, in India we say Vasudhaiv Kutumbakam. The world is one family. It reminds us that beyond politics, beyond borders, beyond differences, we share a common origin. प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्हें इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने उन्हें राजकीय दौरा का निमंत्रण दिया था, तब इसे उन्होंने एक ही बार में स्वीकार कर लिया था। पिछले महीने जब हम साउथ अफ्रीका में G20 समिट के दौरान मिले थे तो आपने बहुत स्नेह और अधिकार से मुझसे इथियोपिया की यात्रा करने का आग्रह किया था। मैं अपने मित्र, अपने भाई का ये स्नेह निमंत्रण भला कैसे टाल सकता था। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने इथियोपिया आने का निश्चय कर लिया। ओमान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इथियोपिया की संसद में एक पौधा भी लगाया, जो एक पेड़ मां के नाम की पहल का हिस्सा है। अब प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन और इथियोपिया के बाद ओमान के दौरे पर पहुंच चुके हैं। दुनिया को दो हिस्सों में देखा जाता है, जिनमें ग्लोबल नॉर्थ के देशों को विकसित और अमीर माना जाता है, जबकि ग्लोबल साउथ में ज्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश आते हैं जो विकासशील हैं और गरीब हैं। ग्लोबल नॉर्थ के विकसित और अमीर देशों का नेतृत्व पिछले 100 सालों से अमेरिका कर रहा है, जबकि ग्लोबल साउथ में आज भी नेतृत्व को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। चीन ने ग्लोबल साउथ के गरीब देशों को कर्ज देकर उनका नेतृत्व करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ, जबकि इसी दौरान इन देशों ने भारत पर अपना भरोसा जताया और अब ग्लोबल साउथ के देशों के लिए भारत बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है।